करीब 2 घंटे बाद कार्तिक की आंखें खुली। उसने अपना मोबाइल देखा तो उसमें कुछ मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। वो इसलिए थे क्योंकि कार्तिक ने अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर रख दिया था। उसने देखा तो सबसे ऊपर नायरा का कॉल था। कार्तिक अब नायरा को कॉल नहीं कर सकता था क्योंकि उसके साथ नीलू थी और नीलू सबसे ज़्यादा नायरा के नाम से ही चिढ़ती थी। उसके नीचे उसके पापा और अमन कौर के कुछ मैसेज भी पड़े हुए थे। कार्तिक ने अपने पापा को कॉल लगाया। रिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग पापा। राजेश जी। गुड मॉर्निंग। पहुंच गए तुम? कार्तिक। हाँ पापा जी। राजेश। हम कब से कॉल कर रहे थे, तुमने उठाया ही नहीं, परेशान हो रहे थे। कार्तिक। पापा मेरी आंख लग गई थी। राजेश जी। अच्छा, और नीलू कैसी हैं, ध्यान रखना उसका। कार्तिक ने कहा। पापा वो ठीक हैं, ध्यान रख रहा हूँ उसका। राजेश जी। ले तेरी माँ बात करेगी। कार्तिक। हाँ माँ, गुड मॉर्निंग। शीला जी। खाना पीना टाइम से खाना, और कुछ खाया अभी तक या नहीं? कार्तिक। माँ आँख लग गई थी, इसीलिए जा रहा हूँ नाश्ता करने। शीला जी। तब तो नीलू भी भूखी होगी अभी तक। कार्तिक। पता नहीं माँ, उसने कुछ खा लिया होगा। शीला जी। बेटा ऐसा नहीं होता, तुम साथ में लेके गए हो उसे, ध्यान रखो उसका, भूखी होगी वो भी। कार्तिक। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, बाय। शीला जी। ठीक है, और सुनो, बाहर जाने से पहले कपड़े अच्छे से, उधर ठंड ज़्यादा होती है। ठीक है माँ। कार्तिक फ़ोन कट कर देता है। कार्तिक ने चादर हटाई और उतर कर देखा तो नीलू वहाँ नहीं थी। उसने आवाज़ भी लगाई, नीलू कहाँ हो? नीलू कमरे में नहीं थी। कार्तिक थोड़ा सा परेशान हो गया। कहाँ गई ये लड़की बिन बताए? कार्तिक ने नीलू को कॉल लगाया। कुछ 4-5 रिंग के बाद नीलू ने कॉल रिसीव किया। कार्तिक। हेलो, कहाँ हो यार, बिन बताए? नीलू ने हंसते हुए कहा। ओह, तो फिक्र हो रही है मेरी तुम्हें, इसका मतलब। कार्तिक। क्या मतलब? नीलू। कुछ नहीं, मैं बस नीचे रिसेप्शन तक गई थी, तुम सो रहे थे तो सोचा देख लूँ कुछ, आती हूँ बस 2 मिनट। कार्तिक ने ओके कहकर कॉल कट कर दिया। दरअसल नीलू अपने शक के कीड़े के बस में आकर रिसेप्शन पर गई थी। उसे उन लड़कियों की डिटेल्स चाहिए थी, इसीलिए उसने रिसेप्शन पर जाकर सामने वाले रूम का नंबर बताते हुए पूछा, क्या मुझे इस रूम में रुके हुए गेस्ट का नाम पता चल सकता है? एक्चुअली मेरे जानने वाले भी इसी होटल में रुके हैं, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने सिक्योरिटी का मामला बताते हुए इन्फॉर्मेशन शेयर करने से मना कर दिया। इट्स ओके कहते हुए नीलू वापस आने लगी, लेकिन उसका दिमाग चलना बंद नहीं होता। जब नीलू रूम में वापस आई तो कार्तिक उसे निहारता ही रह गया। उस समय कार्तिक नहाने के लिए तौलिया लेकर बाथरूम में जाने वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र नीलू पर पड़ी तो उसकी आंखें चमकने लगी। वो आंखें बड़ी बड़ी करके नीलू को देखता ही रहा। वो इसलिए क्योंकि कार्तिक ने नीलू को इस तरह की ड्रेस में पहली बार देखा। उसने सोचा भी नहीं था कि नीलू भी इतनी मॉडर्न और कैजुअल कपड़े पहनती होगी। उसका दिमाग में तो नीलू के लिए वही पुरानी टिपिकल ट्रेडिशनल और भारतीय कपड़ों में भारतीय लड़की वाली छवि थी। लेकिन आज तो मामला कुछ उल्टा ही था। नीलू ने अपने घने काले लंबे बाल खुले छोड़ रखे थे, जो कि बार बार उसके चेहरे पर गुदगुदाहट कर रहे थे। नीलू ने टॉप और स्कर्ट पहनी हुई थी, जो कि थोड़ी तंग टाइप की थी। इसमें नीलू का फिगर साफ साफ उभर कर बाहर की ओर आ रहा था। इससे उसके सारे क्रेस्वियस साफ साफ फील किए जा सकते थे। नीचे उसने एक शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसमें उसकी मांसल जांघें किसी का भी मन मोह सकती थी। कार्तिक को ऐसे ही अपनी ओर घूरते देख नीलू शर्मा गई और नज़र चुराते हुए बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो? कार्तिक ने अपनी नज़र इधर उधर करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुमने कपड़े थोड़े ज़्यादा ही सेक्सी पहने हुए हैं। तो वही, नीलू ने शर्माते हुए कहा, क्या मैं इन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही? नीलू का सवाल सुनकर कार्तिक सोचने लगा, अच्छी ऐसी लग रही हो कि नहाने बाद में जाऊं।
पहले तुम्हें हक कर लूँ और सारी सीमाएं लांघ दूँ। फिर कार्तिक बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। नीलू ने एक स्माइल पास करते हुए बोली, जाइए ना, आप अंदर जाकर नहा लो, मुझे शर्म आ रही है, आप नंगे खड़े हैं। कार्तिक ने अपनी ओर देखते हुए जल्दी से अपनी कमर पर तौलिया लपेटते हुए बाथरूम में घुस गया। कार्तिक की ऐसी हरकत को देखकर नीलू अपनी हंसी रोक नहीं पाई। नीलू जोर जोर से हंसने लगी और अब नीलू रूम में रखे बड़े से आईने के सामने जा पहुंची और सोचने लगी, क्या मैं वाकई में आज कातिल हसीना लग रही हूँ? आज तो कार्तिक की आंखें मेरे लिए तड़प रही हैं। लेकिन जो भी हो, दिखा तो था। नीलू अब अपने आप को आईने में घूम घूम कर निहारने लगी और अपनी ड्रेस को एडजस्ट करने लगी। हाँ यार, कुछ ज़्यादा ही टाइट है, मुझे भी कुछ तकलीफ सी हो रही है। उसने अपनी छाती पर हाथ फेरते हुए उसे एडजस्ट करते हुए सोच रही थी। अंदर कार्तिक का मन सीमाएं लांघने को बेकाबू था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। एक तो उसे बिना नीलू की अनुमति के कुछ नहीं करना चाहिए। ये सोचते हुए कार्तिक ने शावर ऑन कर लिया।